हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी लखनऊ से। दोस्तों, बहराइच में जो हिंसा हुई है, जिसमें पहले एक व्यक्ति को गोली लगी और उसकी मृत्यु हुई, फिर इसके बाद वहां 2-3 हज़ार लोगों की भीड़ गई और आगजनी की, तमाम लोगों के घरों को एकदम बर्बाद कर दिया। तो जो पहली घटना घटी थी जिसमें हत्या हुई, उसके बाद जो दूसरी घटना हुई उसे पुलिस द्वारा रोका क्यों नहीं गया और उस घटना को घटाने में किसने भूमिका निभाई? इस संदर्भ में आपके स्क्रीन पर मैं बहराइच पुलिस का एक अपील शीर्षक से दावा रखा हूं, इसको सुनिए। जो 13 अक्टूबर के दिन गोपाल मिश्रा की हत्या के पोस्टमार्टम के आधार पर पुलिस द्वारा की गई अपील है और एक आरोप भी है। अपील क्या है? दिनांक 13 अक्टूबर 2024 को कस्बा महाराजगंज, थाना हरदी, जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति, वही जिसका नाम राम गोपाल मिश्र है, की हत्या के संबंध में सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से, दोस्तों इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि क्या कह रही है पुलिस। पुलिस का आरोप बड़ा संगीन है कि सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना यानी झूठी सूचना, जैसे मृतक को करंट लगाना, तलवार से मारना, नाखून उखाड़ना आदि बातें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये आरोप है और चेतावनी भी, अपील भी। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गोली लगने से हुआ पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी की मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अफवाहों पर ध्यान न दें, वह भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित न करें। सोशल मीडिया सेल, जनपद बहराइच पुलिस। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस जब ये दावा कर रही है कि इस घटना से जुड़े तथ्यों को लेकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना प्रकाशित की जा रही है, प्रसारित की जा रही है, तो क्या ऐसी सूचना फैलाने वालों पर कोई एफआईआर दर्ज हुई है, कोई केस दर्ज हुआ है? क्यों? क्योंकि उनके इस सूचना फैलाने से फिर बाद में दंगा हुआ, वहां 50 लोगों के घर जलाए गए, बुरी तरह से तोड़े गए। तो जिन्होंने भ्रामक सूचना फैलाई है और पुलिस के दावे के अनुसार वो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से फैलाएं, यानी उसका मेंसरिया भी क्लियर है जो पुलिस देख रही है, और वो सांप्रदायिक सौहार्द वहां बिगड़ा भी, वहां हिंसा फिर हो गई। जैसे एक है कि ए ने बी को उकसाया कि गोली मारो, तो ये उकसाना अपने आप में अपराध है, लेकिन ये अपराध तब और बड़ा हो जाता है जबकि उसके उकसाने पर बी सच में गोली मार दी, और गोली मार दे अगर वो मर जाए तो फिर ये हत्या के बराबर हो जाता है। समझिएगा। तो जिन सोशल मीडिया के लोगों ने पुलिस के अनुसार भ्रामक सूचना दी है सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए, सूचना देने के लिए, वो भारतीय न्याय संहिता के अधीन कहां अपराधी हैं? मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। ये नया कानून बना है जो पूरी तरह से भारतीय दंड संहिता की धारा 505 को कॉपी पेस्ट करके लिखा गया है धारा 353 में। तो चाहे इसकी 505 लीजिए, चाहे इसकी 353। चूंकि घटना 1 जुलाई 2024 के बाद की घटी है तो पुराना कानून लागू नहीं होगा, इस पर हम चलते हैं। तो इसकी धारा 353 के दूसरे खंड में लिखा है, साफ साफ लिखा है, मैं इसकी फोटो खींचकर लगा दे रहा हूं स्क्रीन पर। धारा 353 अंग्रेजी में भी देख लीजिए। स्टेटमेंट्स कंडक्टिंग टू पब्लिक मिसचीफ, यानी पब्लिक में कोई परेशानी पैदा करने वाले स्टेटमेंट देना। इसका सबसेक्शन 2 है, जो कोई मिथ्या जानकारी, जनश्रुति या संत्रासकारी समाचार अंतर्विष्ट करने वाले किसी कथन या रिपोर्ट को, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से भी है, इस आशय की या जिससे यह संभाव्य हो कि वह विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर पैदा या संप्रवर्तित हो, रचता है, प्रकाशित करता है या परिचालित करता है, वह कारावास से जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। बीएनएस का केस क्यों नहीं दर्ज कर रही है? और ये तो हो गई फैलाने भर पर। अगर ये बात फैलाने से अपराध हो जाए
तो इफेक्टिव एबेटमेंट कहते हैं, प्रभावी दुष्प्रेरण कहते हैं, यानी जिसको जो करने से के लिए उकसाया गया उसने वो कर दिया। तो ऐसे में उकसाने वाला भी उसी अपराध के लिए दोषी मान लिया जाता है जिस अपराध को उस व्यक्ति ने किया जिसको उकसाया गया। तो इन्होंने अगर उकसाया है तो इस आधार पर क्या हुआ, वहां आगजनी हुई, घर जलाए गए, बहुत बड़ा अपराध है घर जलाना। अब देखिए जिनके घर तोड़े गए उनके घर में घुसा गया। 332 देखते हैं, जो कोई ऐसा अपराध करने के लिए गृहत्याचार करता है। कैसा अपराध करने के लिए? लोग घरों में घुसे हैं ना, जिनके घर जलाए उनके, जो मृत्युदंड से दंडनीय है, आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो ये जो लोग घर में घुसे थे वो हत्या करने के भी आशय से थे कि नहीं थे? अगर वहाँ कोई मिलता तो मार डालते कि नहीं मार डालते? तो अगर नहीं भी मारे और घुसे वहाँ मारने के आशय से, तो अगर हत्या करते तो मृत्युदंड से दंडनीय हो जाता। नहीं किए लेकिन घर में उसी आशय से घुसे, गृहत्याचार किए, तो सजा हो जाएगी 10 वर्ष तक का कारावास या आजीवन कारावास। किसकी? जो दंगा में गए हैं, जो जा करके घरों में घुसे हैं, मारे हैं, पीटे हैं, उन पर बात हो रही है। तो उनको उकसाने वाली मीडिया, वो तो एक तरह से समझिए तो नासमझ लोग हैं। उनको मीडिया ने झूठा फंसाया है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहराइच की पुलिस कह रही है कि वो भ्रामक भेजे हैं। इन लोगों ने भ्रामक में भेजा क्या है, जरा ये देख लेते हैं। ये देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई नहीं थी। 12 बोर की बंदूक से चली गोली, शरीर में मिले 22 छर्रे, मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने झकझोर दिया। राम गोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरा देश। यह है न्यूज 18 का। बहराइच मृतक की रिपोर्ट ने उड़ाए सबके होश, पेट में रॉड, गोली और रिपब्लिक भारत सब जहर बो रहे हैं। अमर उजाला, बहराइच हिंसा आ गई, राम गोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है बर्बरता की कहानी। न्यूज 18, हत्या से पहले किया इतना टॉर्चर, जान रूह कांप जाएगी, नाखून उखाड़े, करंट लगाया शरीर में। इस चैनल को बैन क्यों न किया जाए जो इतना ज़्यादा अफवाह फैला रहा है पुलिस के मुताबिक? अगर ऐसा हुआ होता तब तो न्यूज होती। रिपब्लिक भारत का ये न्यूज देखिए, राम गोपाल पूरा देश, पहले मारी गोली फिर लगाया करंट, ऐसे तड़पाया मानो ये वहीं खड़े थे। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, उड़े सबके होश। न्यूज 18 मतलब एक तरह से समझिए तो होड़ लगी थी कि कौन ज्यादा झूठी खबर फैला रहा है। दैनिक जागरण लिख रहा है, बहराइच में बवाल, नाखून उड़ाकर गोली मारी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, दूसरे दिन भी चलता रहा गोरिल्ला युद्ध। जनसत्ता लिख रहा है, पैर के अंगूठों के नाखून उखाड़े, शरीर से निकले 30 से अधिक छर्रे, राम गोपाल के साथ बर्बरता की सभी हदें पार। ये क्या हो रहा है इस देश में? और यहां पुलिस क्या कह रही है कि न उखाड़े नाखून, न लगाया करंट, बहराइच कांड में झूठे निकले कई दावे। ये छापा है नवभारत टाइम्स। तो ये कौन मीडिया है? ये मीडिया है कि ये कोई पार्टी को, खासकर पार्टी भी हम नहीं कहेंगे क्योंकि कोई राजनीतिक पार्टी ऐसा काम तो नहीं कर सकती। अगर वो कर रही है तो उस पार्टी पर बैन होना चाहिए। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कोई राजनीतिक पार्टी ऐसा काम कर रही है, लेकिन उन राजनीतिक पार्टियों के वोट जुटाने के लिए अगर मीडिया ये काम कर रही है तो फिर क्या हो रहा है? नाखून उखाड़े, करंट लगाया शरीर में 35 छर्रे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख कांप जाएगी रूह, दर्दनाक मौत दी। ये देखिए न्यूज नेशन की है। मतलब सब के सब। अब ये लल्लन टॉप ने लिखा है, बहराइच पुलिस की अपील, नाखून उखाड़े करंट लगाया, बहराइच पुलिस ने सच बताया। यानी ये जो सोशल मीडिया के यूट्यूब चैनल हैं वो बता रहे हैं कि झूठ है। नाखून और करंट की बात निकली झूठी, बहराइच पुलिस ने खुद बताया पूरा सच। ये हिंदुस्तान ने छापा है। तो दैनिक जागरण, जनसत्ता, अमर उजाला, ये अखबार चलाने वाले लोग हैं। कहाँ ये सच भी होता तब भी इसको थोड़ा दबाया जाता, चाहे हिंदू का हो या मुसलमान का, ताकि शेष लोगों में उत्तेजना न फैले। तो एक ट्रेंड सा बन गया है, पहले उत्पात करो, उन्माद करो, फिर किसी एक का मर्डर हो जाने दो। अभी होता कैसे है नहीं पता, बहुत से ऐसे भी कहानियां जहां करवाया गया है। तो मर्डर हो जाने दो, फिर उस मर्डर को पर सनसनी पैदा करो। तो ये सनसनी में जब देश सनसनाता है तो जो मरा है उसको हीरो मान लेता है। लेकिन महज 6 महीने बाद उनके घर जाइए जो कभी मरे थे, जिनके मरने पर बड़े बड़े मंत्री लोग गए, घर में जाके बैठकर फोटो खिंचवाए, के परिवारीजनों का क्या हश्र हुआ है? कहीं कोई सहायता है? कुछ नहीं। तो यहां राम गोपाल मिश्रा उन्मादी सोच का शिकार हो गया, कट्टर हिंदुत्व का शिकार हो गया। अब तो जश्न मना लीजिए कि ये लोग हिंदुओं की रक्षा करने के नाम पर आए और हिंदुओं को उकसा करके उन्मादी बना रहे हैं। ऐसे ऐसे गाने लिखने वाले हैं हर जगह। एकदम विचित्र देश बन गया ये। और देखिए यहां पर न्यूज लॉन्ड्री ने लिखा है, सुधीर चौधरी क्लेम्स बहराइच विक्टिम्स ब्रूटली टॉर्चर, कॉप से नो ट्रूथ। यानी कि
यहां पर कहा गया है कि सुधीर चौधरी ने क्लेम किया था कि बर्बरतापूर्वक उसको टॉर्चर किया गया है, लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये सच नहीं है। जरा यहां देखिए जी न्यूज का, ये तो मानो वहां घर में बैठे थे। 20 मिनट तक टॉर्चर, फिर हत्या, करंट दिया, नाखून उखाड़े, आंखें फोड़ी, सिर फोड़ा, माथे पर प्रहार, शरीर पर 35 छर्रे। अरे भाई, जिसके घर के सामने हजारों लोग उन्मादी नारा लगा रहे हों, वो ऊपर से किसी व्यक्ति को घसीट कर ले जाएगा जो खुद से बाहर से छत पर चढ़ गया है, जिसके साथ और न जाने कितने चढ़ जाएंगे, और ले जाके अंदर तमाशा करके वो मारेगा कि जहां से ही बंदूक रहेगी वहीं से मार देगा, या कहीं कोई और मार दिया हो। क्योंकि ये मैं नहीं मान सकता कि जिन पर आरोप हो वही मारे होंगे। हो सकता है कि राजनीतिक साजिश के तहत या कोई पर्सनल दुश्मनी में मौका साध लिया हो। दंगे बलवे में बहुत लोग मौका साधते हैं, क्योंकि वो आरोप उनके ऊपर नहीं आता। ये तो जांच का विषय है ना। आरोप लगा दीजिए, पहले उनकी जांच करिए, वहां से सबूत नहीं मिलता तो और लोगों को पकड़िए। पहला अनुमान तो उन्हीं पर जाएगा जिनके घर पर वो चढ़ा था। लेकिन उनके घर पर जब वो चढ़ा तो क्या उनको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं था? जिनके घर पर वो चढ़ा, उनका घर कोई सड़क तो था नहीं। कुछ बातों का तो आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये क्या हो रहा है देश में। ये लोग तमाशा बना दिए। एबीपी न्यूज, नाखून उखाड़े, करंट लगाया, हत्या से पहले रामगोपाल को कितना टॉर्चर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब पता चला। पता नहीं इनकी वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही है या जो बहराइच पुलिस बता रही है वो सही है। आजकल तो पुलिस का भी कुछ नहीं पता है क्या कह रही है। लेकिन अगर बहराइच पुलिस कह रही है कि इन लोगों ने जानबूझकर ऐसा किया, तो बहराइच पुलिस इस तरह की झूठ फैलाने वालों को और अफवाह फैलाकर वहां दंगा भड़काने वालों को एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? यह बाद में चलकर चेतावनी देना घटना बीत जाने के बाद यह है क्या? अब हम आपको दिखाते हैं कि जो ये दंड हो रहे हैं इतने, जो भड़काया है उस पर कौन सी धारा लगती है। ये लोग भड़काए हैं तो एक तो धारा 353 लगी, और फिर जो अंदर घर में लोग घुस करके आगजनी किए वो तमाम तरह के अपराध बन गए। और क्या लगेगी? घर में जो आग लगाई गई है, घरों में आग लगाना अलग है, धारा 326। देखिए बीएनएस लिखी गई है ना मोदी जी द्वारा, तो जरा लागू करें। वैसे तो ये सब वही है जो उधर है, सब आईपीसी की धाराएं एज कॉपी पेस्ट हैं, कुछ नया नहीं लिखा गया, सब तमाशा है। क्षति, जल प्लावन, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि, जो कोई किसी ऐसे कार्य के करने द्वारा रिष्टि करता है जिससे किसी ऐसे निर्माण का जो साधारण तौर पर उपासना स्थान के रूप में या मानव आवास के रूप में या संपत्ति की रक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता हो, नाश कारित करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हो कि उसके द्वारा उसका नाश अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा कारित हो, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांत के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ये जो दंगाई लोग बाद में जा करके घर जलाए हैं उन लोगों पर धारा 326 लगेगी, आजीवन कारावास, धारा 331 लगेगा, आजीवन कारावास। इतनी सख्त सजाएं उन पर हैं। शेष जो गुंडा एक्ट और बलवा की धाराएं भी अलग हैं। वो तो जिन्होंने भड़काया, सुधीर चौधरी, चित्रा त्रिपाठी और ये जितने भी एंकर हैं, ये जो एंकरान लोग हैं ना, जो देश को फूंक रहे हैं, इन सब की बात मैं कर रहा हूं। तो इनको जो दंड मिलेगा वो 49, तो इन लोगों पर जो धारा चलेगी मीडिया कर्मियों पर, वो चलेगी 353, 331, 326 बटे 109 की जगह 49, तो बटे लगेगी 49। ये 49 क्यों लगेगी भाई? इसमें लिखा है दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जबकि उसके लिए कोई अलग से दंड न हो, तो तब ये धारा 49 लगेगी। तो जिस बात को इन लोगों ने करने के लिए भड़काया वो हो गई। ये चाहते थे कि हिंदू भड़के, वहां जाकर के घर जला दें, लोगों को मार दें, तो जो हो गई तो उसके लिए सजा धारा 49 में भड़काने वालों को मिलेगी। क्या मिलेगी धारा 49 में सजा? जो अपराध के लिए सजा लिखी गई है, जो उनके भड़काने पर दूसरों ने किया, जिसको वो करवाना चाहते थे, उस अपराध के लिए जो दंड है वही मिलेगा। ये धारा 49 में लिखा हुआ है। आईपीसी की धारा 109 से लिया गया है। ये एज इट इज कॉपी पेस्ट है, कुछ भी नया नहीं है। ये बात मैं जिंदगी भर बोलूंगा, क्योंकि ये तमाशा करके तीनों क्रिमिनल लॉ बदल करके बर्बाद किया गया है सिर्फ।
दुष्प्रेरण का दंड या दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए, यानी जिसको भड़काया गया उसने वही कार्य कर दिया, और जहाँ कि उसके लिए दंड के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। यानी इन लोगों के भड़काने के लिए अगर अलग से कोई कानून नहीं है तो इसमें आएंगे। जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता, दुष्प्रेरण का मतलब भड़काना, अभी दिखाऊंगा परिभाषा इसकी, सेक्शन 45 में होगी। यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए संहिता द्वारा कोई अव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध को करने के लिए उपबंधित है। यानी जिन अपराधों को इन्होंने भड़काया और हुए, वही सजा इनको भी दी जाएगी। तो अब जरा आप बताइए दोस्तों कि ये सब के सब जेल जाने के लिए दायित्व के अधीन हैं कि नहीं हैं? इन पर कब पुलिस केस लिखेगी? अब जरा आप दुष्प्रेरण कौन करता है, क्या कहते हैं, कैसी परिभाषा है? आप ये कहेंगे सर ये जो मीडिया से कह रहे हैं ये लोग दुष्प्रेरण नहीं कर रहे हैं, तो ये जरा देख लीजिए। किसी बात का दुष्प्रेरण वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है। तो उकसाया कि नहीं उकसाया, आप बताइए। और उकसाने का यहाँ स्पष्टीकरण भी है, जो कोई व्यक्ति जानबूझकर मिथ्या निरूपण द्वारा झूठी बातें फैलाकर या किसी तात्विक तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए आबद्ध है, प्रकट करने के लिए क्या आबद्ध थे कि ऐसी हत्या इस तरह से नहीं हुई है, जानबूझकर छिपाने द्वारा स्वेच्छा किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है या कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, यह कहा जाता है कि वह उस कृत्य का किया जाना उकसाता है। तो उकसाने का मतलब है झूठी बातें फैलाकर किसी को कुछ करने के लिए कहना, ये बात आ रही है। तो अब बताइए दोस्तों कि ये लोग दुष्प्रेरण के अधीन दोषी हैं कि नहीं हैं? इन पर धारा 126, धारा 131, धारा 353/49 भारतीय दंड संहिता लागू होनी चाहिए और इन लोगों को तत्काल जेल में डाला जाना चाहिए। ये जितने भी एंकरान हैं, ये देश में आग लगा रहे हैं। तो सवाल ये बनता है कि इनके खिलाफ FIR क्यों नहीं हो रही है? जब आपने इतने संगीन अपराध को करने को भड़काया है तो पुलिस आपको छोड़ क्यों रही है? कहीं ये मिली जुली कोई नूरा कुश्ती तो नहीं है कि पहले जो मैसेज जनता में जाना है वो जाने दो, जिसके साथ हिंसा का बर्ताव करना है वो हो जाने दो, ताकि हिंसा पर बाद में चर्चा चले, हिंदू बना मुस्लिम, और वोट की फसल काटी जाए। फिर पुलिस भी अपनी और मीडिया वाले भी अपने, ये तो देख लेंगे अपने आप में। अगर यह हो रहा है तो यह संविधान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जिसे चौथा खंभा कहकर के पूजा गया 2014 से पहले, जबकि मैं जानता हूं कि अन्ना आंदोलन के समय से ही इसका मिसयूज हो गया था। चौथा स्तंभ तो बिल्कुल बर्बाद कर रहा है देश को, और जो पहला स्तंभ है विधायिका, वहां से बने कानूनों को सरकार में जो बैठे हैं जिन्होंने खुद बनाया वो लागू नहीं करना चाहते हैं। पुलिस वाले वही करेंगे जो सरकार चाहेगी, अन्यथा उनकी नौकरी जाएगी, उनके हाथ बंधे हुए हैं। नौकरी पर जोखिम लेकर कितने लोग कार्य करेंगे? गुजरात की जेलों में कितने IPS बंद हैं? तो संविधान बहुत बड़े संकट में है। ये सच है कि अब ये मानना पड़ेगा कि जो सही है वही कहो, क्योंकि जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं कोई ये मान ही नहीं सकता कि किसकी हत्या कब होगी। होगी तो होगी, जब तक बोलो तब तक तो सच बोलो, और पूरे ताकत से, पूरे जोशो खरोश से और पूरे दम से बोलो, क्योंकि क्या पता कि राम गोपाल मिश्रा तो उन ताकतों के साथ था जो सत्ता में है, डबल इंजन है, और वहीं वो चला गया चंदन गुप्ता। ये प्रयोग हैं, लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं। हम बाल बच्चे वाले लोग जब कभी कल्पना करते हैं कि अगर परिवार नहीं रहता तो कितने मस्त रहते, तो फीलिंग तो आती ही है कि नहीं रहता तो किसकी चिंता हम करते। तो जिनके पास वास्तव में नहीं है वो तो इसी फीलिंग से चल रहे होंगे। इसीलिए कहा गया था कि राजा का परिवार होना चाहिए, लेकिन एक नई कवायद है ताकि राजा बिना किसी संकोच के क्रूरता में आगे बढ़ा सके समाज को। शायद इसीलिए ऐसे लोगों को चुन चुन कर पद दिए जा रहे हैं जिनके पीछे कोई परिवार और घर है ही नहीं। तो मीडिया ने जो किया है वो बहुत ही खतरनाक है, और इसके लिए इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करके इनको जेलों में डाला जाना चाहिए, क्योंकि मीडिया ने ही इस देश में आग लगाई है, और ये हम सबका अपना देश है। अगर एक बार यहाँ आग लग गई और ये आग के हवाले हो गया तो कम से कम 20-30 वर्षों तक आग जलती है किसी देश में, अगर ऐसे लग जाती है तो। क्योंकि एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, फिर पिछली घटनाएं याद आती हैं। अच्छा तो हमने क्यों नहीं मारेंगे, तो वो क्यों नहीं मारेगा,
आप अपने ही देश के हिस्से कश्मीर को देख लीजिए, 89 से आतंकवाद चल रहा है। आप अपने ही देश के हिस्से मणिपुर को देख लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जाके सियरा लियोन देखिए या गैबन देखिए, जाम्बिया देखिए, इथोपिया देखिए, रवांडा देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सीरिया जाइए, इजराइल जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं। अपने ही देश में भी सब आ गया है, अब ना अपने देश में आ चुका है। तो इसलिए संविधान प्रेमियों, संविधान पर ये जितनी भी गलत चीज़ें होती हैं सब हमला ही हैं, क्योंकि सभी को रोकने का काम करता है संविधान। मेरी लिखी इस पुस्तक को जो मंगाना चाहते हैं दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।